हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा बेसिक्स ऑफ मैथ्स के बारे में, मैथ्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, यानी कि चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, और यहाँ हम लोग पढ़ रहे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में। तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में किसी का नाम ले लें तो हर नाम का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर किसी इंसान का नाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कृष्णा, तो कृष्णा का मतलब होता है सर्वोच्च आनंद। तो इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड, मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री क्या करता है, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल को मेज़र करता है। यानी कि रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड, लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। रिलेशनशिप होता है ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में। आर्यभट्ट हु डिस्कवर द साइन फंक्शन 6th सेंचुरी। आर्यभट्ट जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं वो डिस्कवर किए थे साइन फंक्शंस के बारे में। वैसे ये साइंटिस्ट जो हैं, ये मैथमेटिशियन जो है, बहुत सारे चीज़ का इन्वेंशन किए हैं, जैसे जीरो का भी यही किए हैं। तो उसी तरह से आर्यभट्ट ही साइन फंक्शन का डिस्कवर किए। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस बिगिन इन हेलेनिस्टिक मैथमेटिक्स। हेलेनिस्टिक क्या, कौन थे, हेलेनिस्टिक मैथमेटिशियन हैं। ये जो है सिस्टमेटिक स्टडी बताएं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में। हिप्पैकस credited with compiling the first trigonometry table। हिप्पैकस, हिप्पैकस क्या है, मैथमेटिशियन है, नाम है मैथमेटिशियन का, जो फर्स्ट बार कंपाइल क्या किए ट्रिगोनोमेट्री टेबल का, और इन्हीं को डिस्क्राइब किया गया फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किन्हें डिस्क्राइब किया गया, हिप्पैकस को। अब ये तो था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ रिवाइज कर लेते हैं फिर से। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ लाइक अ बॉक्स। इस बॉक्स के जैसा होता है जिसमें हम लोग इनपुट को देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है आफ्टर ऑपरेशन। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं f(x = 3x। f(x) क्या है, f(x) जो है फंक्शन का नोटेशन है। यहाँ हम लोग g(x) भी ले सकते हैं, h(x) भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए f(x) = 3x, इसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि x = 1, x = 1 लेंगे तो यहाँ देखिए x के जगह पे क्या रखना है, 3 × 1, तो f1 = 3 आया। 2 रखेंगे तो 6 आएगा, और 5 रखेंगे तो 15, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो आफ्टर ऑपरेशन ये मेरे क्या है, आउटपुट है, और ये सारे क्या है, इनपुट हैं। तो इसलिए ये बॉक्स क्या है, फंक्शन है। जैसा कि सभी के घर में होता है सुविधा करंट का, स्विच बोर्ड का, तो स्विच बोर्ड क्या है, वो भी लाइक अ फंक्शन है। जैसा कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो क्या आता है, करंट वायर में जाने लगता है, और वायर में करंट जाने से फैन ऑन होता है, बल्ब जलता है। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन के जैसा काम करता है कि इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमें मिल रहा है। अब यहाँ देखिए इस वैल्यू को कैसे निकाले हैं।
x इक्वल टू 0 रखें तो 3 इंटू 0 0, 1 रखें तो 3 इंटू 1 3। इसी प्रकार से x इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 5 तो f5 इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। यहाँ हम लोग जाने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में और फंक्शन के बारे में, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़े होंगे तो वहाँ साइन कोस टेन इसके बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, ये भी क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो जैसा कि हम बताएं कि फंक्शन क्या होता है, यानी कि इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है साइन में, साइन में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। x इक्वल टू 30 डिग्री ले लिए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। x इक्वल टू 45 डिग्री ले लिए तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। एंड x इक्वल टू 60 डिग्री, उसका वैल्यू क्या होता है √3/2। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यहाँ हम लोग एंगल को कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एंगल्स के यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एंगल क्या है। जैसा कि आप लोग क्लास 11 में पढ़ने से पहले आप लोग छोटे से क्लास में पढ़े होंगे एंगल्स का डेफिनेशन। तो वहाँ ये बताया गया होगा एंगल का डेफिनेशन कि जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है तो वो दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं एंगल। लेकिन हम लोग यहाँ एक नया डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक लाइन लेते हैं, उस लाइन को फिक्स करते हैं एक पॉइंट पे और उस फिक्स पॉइंट से उसे रोटेट करते हैं तो उसके बीच में जो बनता है स्पेस उसको कहते हैं एंगल। Measure of the rotation of a given ray about its initial point। और ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 से पहले, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स और सरफेसेस डैट मीट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड एंगल। तो चलिए इसको बाय फिगर हम लोग समझ लेते हैं। एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं और इस लाइन को यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब इस लाइन पे देखिए यहाँ पेन रखते हैं हम और इस पेन को इस फिक्स पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद इसको कुछ इस तरह से रोटेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं। ये फाइनल पोजीशन मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये फाइनल पोजीशन है। अब ये दोनों लाइन का बीच का जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, एंगल। ये था इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन शॉर्ट में इसे बोलेंगे IL। ये फाइनल लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लाइन भी, टर्मिनल लाइन। ये आर्म है और ये भी आर्म है। ये कॉमन पॉइंट है
और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। जैसा कि बाय एग्जाम्पल सीजर देखे होंगे, सीजर किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। यहाँ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। चेयर, चेयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि चेयर है इस तरह से, तो ये है इनिशियल और ये है फाइनल लाइन, तो ये दोनों के बीच में भी एंगल बन रहा है। अगर झूले का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, झूला अगर फिक्स पॉइंट पे है, यानी कि वो सीधा है, स्थिर है, और वहाँ से उसको अगर पीछे खींचते हैं तो वो क्या हुआ, अपना फिक्स्ड पॉइंट से पीछे की ओर खिसका, तो उस बीच में भी एंगल बनेगा। अगर वो आगे की ओर जाता है तो वहाँ भी एंगल बनेगा। जैसे कि ब्लैक स्मिथ को आप लोग लोहा पीटते हुए देखे होंगे, वो जब लोहे को पीटता है तो वहाँ कुछ एंगल से उसका हथौड़ा जो है वो रोटेट करता है, फिक्स पॉइंट से रोटेट करते हुए वो हथौड़ा जो है लोहे तक जाता है, तो वहाँ भी कुछ एंगल बनता है। लेकिन क्या है कि ये जो मैथ्स है वो हम लोग का रियल लाइफ में यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ बताएं कि एंगल जो है बन रहा है जब वो लोहे को पीट रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि यहाँ मैथ्स सप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ चेयर में बताएं, सीजर में बताएं, तो ये सारे में क्या है, एंगल बन रहा है। The word angle has been derived from the Latin word angulus. एंगल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एंगुलस से आया है। एंगुलस का मतलब क्या होता है, एंगुलस का मतलब होता है अ लिटिल बेंडिंग, थोड़ा सा बेंड होना, और अ कॉर्नर, कॉर्नर जैसे कि घर में देखे होंगे, घर का जो कोना होता है, यानी जो कॉर्नर होता है, तो वहाँ भी क्या बनता है, एंगल बनता है। द एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, एंड डिनोटेड बाय यूजिंग ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर थीटा, अल्फा, बीटा, etc और भी लेटर हैं ग्रीक का जिससे डिनोट किया जाता है एंगल को, जैसे ईटा, जीटा, ये सारे से डिनोट किए जाते हैं एंगल को। एंगल्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब एक फिक्स लाइन रोटेट करता हो एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनता है, लेकिन वही फिक्स लाइन रोटेट करता हो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल बन जाता है। चलिए बाय फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये इनिशियल लाइन है, इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिए, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जैसा कि घड़ी में आप लोग देखिए, इस तरह से अगर रोटेट करता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये मान लेते हैं इसका फाइनल। ये जो क्या है, एंगल है। यहाँ देखिए रोटेशन जो है इनिशियल लाइन का एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो इनिशियल लाइन जो है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है
तो वहाँ जो एंगल बनता है पॉजिटिव एंगल बनता है, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पॉजिटिव एंगल का। मैं +90 डिग्री, यहाँ देखिए इनिशियल लाइन रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, और टर्मिनल लाइन इसका ये है। यहाँ जो एंगल बना है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री बना है। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। इस एंगल को कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। ये देखिए यहाँ जो इनिशियल लाइन है वो रोटेट किया है और इस फाइनल पोजीशन तक पहुंचा है, टर्मिनल लाइन। ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से नीचे है, लेस देन है। तो 90 डिग्री से लेस देन एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। ये देखिए रोटेशन करके 90 डिग्री से अबव गया है। तो 90 डिग्री से अबव जो एंगल होता है और 180 डिग्री से लेस, उस एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल। ये इनिशियल लाइन रोटेट करते हुए स्ट्रेट लाइन बना दिया है। तो यहाँ बना है 180 डिग्री एग्जैक्टली। 180 डिग्री एग्जैक्टली बनता है एंगल, तो उस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। यानी कि स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है और उस एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल।
क्या एंगल 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि ये इनिशियल लाइन है, और इसका फाइनल लाइन भी इसी पर हो, तो ये 0 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ पर जो है इसका फाइनल लाइन वो स्वेप नहीं किया है। जैसे अगर फुल रोटेशन करता है, यहाँ देखिए ये इनिशियल लाइन, ये फुल रोटेशन किया तो यहाँ कितना एंगल बना? 360। और इसका जो फाइनल लाइन है इसी पर स्वैप कर जाएगा। तो देखने में तो दोनों सेम है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों का वैल्यू भी सेम ही होगा। अब हम लोग जान लेते हैं नेगेटिव एंगल के बारे में। ये इनिशियल लाइन है, ये लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है इस तरह से। तो यहाँ जो एंगल बना है वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ इनिशियल लाइन रोटेट किया है क्लॉकवाइज। और जब इनिशियल लाइन रोटेट करता है क्लॉकवाइज तो एंगल बनता है नेगेटिव। इसका भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। -40 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री। ये है -40 डिग्री। सेकेंड नंबर -60 डिग्री का बनाना है। इससे थोड़ी बड़ी होगी, -60 डिग्री। -90 डिग्री। ये है -90 डिग्री। एंगल कितनी बड़ी हो सकती है? एंगल इनफाइनाइट तक जा सकती है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो इनफाइनाइट तक, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो माइनस इनफाइनाइट तक। वो कितना भी बड़ा हो सकता है।
अगर हम लोग पूरी ज़िंदगी तक अगर एंगल बनाते रहें तो भी वो ख़त्म नहीं होगा। ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन। यहाँ देखिए ये एक रोटेशन पूरा किया, फिर से रोटेट किया, और ये इस तरह से रोटेट करके फाइनल पोजीशन ये बनाया। तो यहाँ देखिए एक रोटेशन पूरा किया, फिर दूसरा रोटेशन पूरा किया, और फिर वो रोटेट करते हुए थर्ड रोटेशन में यहाँ तक पहुँचा। तो एंगल जो है बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि बोले इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। नोट में लिख लीजिए, एंगल कैन अप्रोच टू इनफाइनाइट when initial line rotate anti-clockwise direction and minus infinite when initial line rotate clockwise direction। एंगल को मेज़र करने का यहाँ दो तरीका हम लोग को पढ़ना है, डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र। जैसा कि लेंथ को मेज़र करने का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, एंड डिस्टेंस को मेज़र करने का किलोमीटर और मीटर होता है, उसी तरह से एंगल को मेज़र करने का भी यूनिट्स होता है। वो यूनिट्स है डिग्री मेज़र, रेडियन मेज़र और ग्रेड मेज़र। लेकिन हम लोग को सिलेबस में सिर्फ पढ़ना है डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र। डिग्री मेज़र को सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं और रेडियन मेज़र को सर्कुलर सिस्टम। तो ये दोनों के बीच में हम लोग चलिए रिलेशनशिप देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में लिखेंगे FL और इसको लिखेंगे IL। 180 डिग्री, ये डिग्री सिस्टम में लिखे हैं। इसको कौन सा बोलते हैं एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। IL FL। अब यहाँ देखिए ये भी स्ट्रेट एंगल है और ये भी स्ट्रेट एंगल है, लेकिन इन लोग का मेज़र करने का सिस्टम क्या है? अलग अलग है। यहाँ डिग्री में मेज़र किए और यहाँ रेडियन में मेज़र किए। रेडियन मेज़र, रेडियन को डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, पावर में C। और अगर कुछ भी ना हो पावर में तो भी रेडियन मेज़र ही है। पावर में C हो तो भी रेडियन मेज़र, नहीं हो तो भी रेडियन मेज़र। रिलेशनशिप क्या होगा? दोनों स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई।
एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ये दोनों रिलेशनशिप काम आएंगे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने में।